गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट EL 210 सी प्रोग्रामिंग की आज की क्लास में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, पिछली क्लास के अंदर हमने पढ़ा था कि ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं। सी के ऑपरेटर्स को हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे ऑपरेटर प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ऑपरेटर प्रेसिडेंस क्या होता है, एसोसिएटिविटी क्या होती है, और उनके कुछ एग्जाम्पल्स हम आज की क्लास के अंदर पढ़ेंगे। प्रेसिडेंस का मतलब होता है प्रायोरिटी, कौन बड़ा है कौन छोटा है। जैसे अगर एक लाइन में एक बुजुर्ग आदमी खड़ा है और एक यंग लड़का खड़ा है, तो प्रेसिडेंस ज़्यादा किसकी होगी? बुजुर्ग आदमी की होगी। उसको प्रायिकता या उनको प्रेफरेंस पहले मिलेगी। उसी प्रकार ऑपरेटर प्रेसिडेंस का मतलब, अगर एक ही एक्सप्रेशन के अंदर दो या उससे अधिक ऑपरेटर्स है, तो कौन सा ऑपरेटर पहले ऑपरेट करेगा, कौन सा ऑपरेटर पहले सॉल्व होगा, किसकी प्रायिकता या फिर प्रायोरिटी अधिक होगी, उसको हम कहते हैं प्रेसिडेंस। एसोसिएटिविटी का मतलब होता है कि उसको लेफ़्ट से सॉल्व करना या फिर राइट से। जैसे रूल्स ऑफ एसोसिएटिविटी एंड प्रेसिडेंस ऑफ ए ऑपरेटर डिटरमाइंस प्रिसाइजली हाउ एक्सप्रेशंस आर ऑपरेटेड। एक्सप्रेशन कैसे सॉल्व होगा। जैसे एक एग्जांपल दिया हुआ है अपने पास, 1 + 2 × 3, इसको हमें सॉल्व करना है। तो इसका आंसर क्या होगा? इस एक्सप्रेशन के अंदर दो ऑपरेटर है, एक प्लस है और एक मल्टीप्लिकेशन है, और 3 ऑपरेंड्स हैं 1, 2 एंड 3। तो इसका आंसर क्या होगा? 7 होगा या फिर 9 होगा? देखते हैं। देखिए, नॉर्मली जो अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस होते हैं वो लेफ़्ट टू राइट सॉल्व होते हैं। जैसे इसमें अभी 2 ऑपरेटर है, प्लस और मल्टीप्लिकेशन। इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन की प्रायोरिटी प्लस से ज़्यादा है। नॉर्मली जो ऑपरेटर्स हैं वो लेफ़्ट टू राइट सॉल्व होते हैं, लेकिन यहाँ प्लस पहले सॉल्व नहीं होगा, 1 + 2 पहले नहीं होगा, पहले 2 × 3 होगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि मल्टीप्लिकेशन की जो प्रेसिडेंस है वो प्लस से हाई होती है, तो इसलिए यहाँ पे पहले इंटू होगा। 2 × 3 पहले 6 होगा, +1, तो इसका आंसर होगा 7। इसका आंसर 9 नहीं होगा, पहले 1 + 2 नहीं होगा, पहले 2 × 3 होगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन की प्रायोरिटी या प्रेसिडेंस प्लस से हाई है, और फिर उसका आंसर होगा 7। अगर मान लीजिए इसी एक्सप्रेशन के अंदर ये होता 1 + 2 - 3, तो पहले प्लस होता, 1 + 2 होता, क्योंकि प्लस और माइनस की प्रायोरिटी बराबर होती है, और वो हमेशा एक्सप्रेशन लेफ़्ट टू राइट होता है नॉर्मली। तो 1 + 2 3 होता, फिर -3 0 हो जाता। तो इसमें हमने देखा कि अगर जिस ऑपरेटर की प्रेसिडेंस हायर होती है तो वो पहले सॉल्व होगा, चाहे लेफ़्ट में हो चाहे राइट में हो। एसोसिएटिविटी ऑफ ऑपरेटर, ऑपरेटर की एसोसिएटिविटी क्या होगी? When 2 operators placed in proximity in an expression who have same precedence, their associativity is used to determine how expression is evaluated. अगर एक ही एक्सप्रेशन के अंदर 2 या 2 से अधिक ऑपरेटर है, उन दोनों के प्रेसिडेंस सेम है, तो फिर पहले कौन सा होगा? लेफ़्ट वाला होगा या राइट वाला होगा? उसको हम बोलते हैं एसोसिएटिविटी। जैसे एक एग्जांपल दिया हुआ है, 6/2 × 3। इस एक्सप्रेशन के अंदर अपने पास 2 ऑपरेटर है, डिवीज़न है अर्थात भाग है, और मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणे का है। इन दोनों की प्रेसिडेंस सेम है, और दोनों की जो एसोसिएटिविटी होती है वो लेफ़्ट टू राइट होती है। तो इसका आंसर क्या होगा? पहले लेफ़्ट वाला होगा, 6/2 होगा, 6/2 मीन्स 3, फिर 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर 9 होगा, इसका आंसर 1 नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि पहले 2 × 3 6 होगा, और फिर 6 में 6 का भाग देने पर 1 होगा। अर्थात एसोसिएटिविटी का मतलब क्या होता है कि अगर बराबर प्रेसिडेंस वाले ऑपरेटर्स एक एक्सप्रेशन में आ रहे हैं, तो पहले कौन सा सॉल्व होगा? लेफ़्ट वाला होगा या राइट वाला होगा? उस रूल को हम कहते हैं एसोसिएटिविटी। इसमें मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न है, ये दोनों अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था।
तो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स की एसोसिएटिविटी लेफ़्ट टू राइट होती है। तो पहले भाग वाला पहले होगा और फिर मल्टीप्लिकेशन होगा। तो ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है इसका आंसर होगा 6/2 3 × 3 9। इसका आंसर 1 नहीं होगा। तो ये थी एसोसिएटिविटी। ये एक टेबल दी हुई है, इसमें सी लैंग्वेज के अंदर जितने भी ऑपरेटर्स हमने पढ़े थे उनका चार्ट दिया हुआ है, कौन सा ऑपरेटर है, वो किस काम आता है और उसकी एसोसिएटिविटी क्या होगी। इसके अलावा जो ऑपरेटर टेबल के अंदर सबसे ऊपर वाले रो में आ रहा है उनकी प्रेसिडेंस सबसे ज़्यादा है, और जो ऑपरेटर सबसे नीचे आ रहा है उनकी प्रेसिडेंस सबसे कम है। तो जैसे पैरेंथेसिस क्या होता है, फंक्शन कॉल के लिए काम आता है, इसकी प्रायिकता या प्रेसिडेंस है वो सबसे ज़्यादा होती है, और इसकी एसोसिएटिविटी जो है वो लेफ़्ट टू राइट होगी। अगर दो पैरेंथेसिस के निशान या सिंबल कोई ऑपरेटर्स आ रहे हैं एक्सप्रेशन के अंदर तो पहले लेफ़्ट वाला होगा फिर राइट वाला होगा। स्क्वायर ब्रैकेट ये एरे के लिए काम में आता है, डॉट मेंबरशिप फंक्शन मेंबरशिप ऑपरेटर के लिए काम में आता है, एरो ऑपरेटर होता है, यूनरी प्लस प्लस और माइनस माइनस होते हैं, प्रीफिक्स पोस्टफिक्स। तो इन पहली जो रो है इसके अंदर जो ऑपरेटर्स है इनकी प्रायिकता या फिर प्रेसिडेंस सबसे ज़्यादा होती है, और इनकी जो एसोसिएटिविटी है वो लेफ़्ट टू राइट होती है। इसके अलावा जैसे जो भी अर्थमेटिक ऑपरेटर्स है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, मॉड, इनकी एसोसिएटिविटी भी लेफ़्ट टू राइट। उसके बाद में प्लस और माइनस की प्रेसिडेंस होती है। उसके बाद में बिट वाइज लेफ़्ट और बिट वाइज राइट शिफ्ट की प्रेसिडेंस होती है। इसके बाद में ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल्स टू, ग्रेटर देन, इक्वल्स टू की प्रायोरिटी होती है ये भी, और इनकी एसोसिएटिविटी लेफ़्ट टू राइट होती है। इसके अलावा बाद में रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं, इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू। इसके अलावा बिट वाइज एंड है, बिट वाइज और है, बिट वाइज नॉट है। इन सब की भी एसोसिएटिविटी जो है वो लेफ़्ट टू राइट होती है, अर्थात पहले लेफ़्ट वाला होगा फिर राइट वाला होगा। इसके बाद में कंडीशनल ऑपरेटर है जो टर्नरी ऑपरेटर होता है, इसके अंदर 3 ऑपरेंड की आवश्यकता होती है। इसके बाद में असाइनमेंट ऑपरेटर्स है, और सबसे लास्ट में है कॉमा ऑपरेटर। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें ध्यान रखो आप लोग, बाकी सारे ऑपरेटर्स की नॉर्मली जो एसोसिएटिविटी है वो लेफ़्ट टू राइट है, अर्थात पहले लेफ़्ट वाला ऑपरेटर सॉल्व होगा फिर राइट वाला, अगर दोनों की प्रेसिडेंस सेम है तो। लेकिन जो टर्नरी ऑपरेटर है, इसके अलावा जो असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं, इनकी प्रेसिडेंस जो है वो राइट टू लेफ़्ट है। इसके अलावा प्री और पोस्ट, प्लस प्लस, माइनस माइनस, टाइप साइज ऑफ ऑपरेटर, एम्परसेंट, इन सब की जो एसोसिएटिविटी है वो राइट टू लेफ़्ट है। तो इसमें 1 2 3 रोज ऐसी है जिसके अंदर जो ऑपरेटर्स हैं उनकी एसोसिएटिविटी राइट टू लेफ़्ट है। ये हमें ध्यान होना चाहिए। अगर हमें ये पता है तो हम बता सकते हैं कि एक्सप्रेशन कैसे सॉल्व होता है। तो ये चार्ट है जिसमें ऑपरेटर्स की लिस्ट दी हुई है, वो ऑपरेटर किस काम करता है और उनकी एसोसिएटिविटी है जो लेफ़्ट टू राइट होगी या फिर राइट टू लेफ़्ट होगी, ये बताया गया है। इसके अलावा जो टॉप रो है उसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है, उसकी प्रेसिडेंस सबसे ज़्यादा है, और जो सबसे लास्ट में रो है उसकी प्रेसिडेंस सबसे कम है, जैसे कॉमा की सबसे लास्ट प्रेसिडेंस है। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि पैरेंथेसिस एंड ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस। जैसे पिछले टेबल के अंदर हमने देखा था जो पैरेंथेसिस है, जो फंक्शन वाला सिंबल है, उसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होती है। जैसे एक एग्जांपल लिया हमने कि 1 + 2 × 3, इसको अगर हम इवेल्युएट करते हैं तो उसका आंसर होगा 7। 7 क्यों होगा? क्योंकि एक्सप्रेशन लेफ़्ट टू राइट सॉल्व होगा। इसमें 2 ऑपरेटर है, एक प्लस है और एक मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है, तो पहले 2 × 3 6 होगा, फिर +1 7 होगा। लेकिन अगर इसी एक्सप्रेशन को हम पैरेंथेसिस को यूज़ करते हुए निम्न प्रकार से लिखते हैं तो इसका आंसर 9 होगा। अगर मैं लिखता हूँ 1 + 2 ब्रैकेट के अंदर, पैरेंथेसिस के अंदर, × 3, तो पहले यहाँ पे 1 × 2 होगा, 1 + 2 होगा, फिर मल्टीप्लिकेशन होगा। तो अभी जैसे हमने पिछले टेबल के अंदर भी देखा था, जो पैरेंथेसिस है उसकी प्रायोरिटी हाईएस्ट होती है। इसके अलावा बाइनरी प्लस और यूनरी प्लस भी होता है। बाइनरी प्लस तो क्या करता है? 2 ऑपरेंड को जोड़ता है, या बाइनरी माइनस भी क्या करता है? 2 ऑपरेंड को सब्ट्रैक्शन करता है। लेकिन अगर यूनरी माइनस की बात करते हैं तो नंबर को निगेट करेगा, उसको नेगेटिव करेगा। तो बाइनरी प्लस और बाइनरी माइनस की बजाय यूनरी माइनस और यूनरी प्लस की प्रायिकता या प्रेसिडेंस ज़्यादा होती है, और ये जो है वो लेफ़्ट टू राइट उनकी एसोसिएटिविटी होती है। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं अपन।
ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है एक -a/b-c। इसके अंदर a से पहले जो माइनस है वो बाइनरी माइनस नहीं है, वो यूनरी माइनस है। मतलब वो a की वैल्यू को नेगेटिव करेगा, उसके बाद में नंबर मल्टीप्लाई होके फिर वो c से सब्ट्रैक्शन होंगे। इसको अगर हम -a/b-c एक्सप्रेशन को अगर हम पैरेंथेसिस के द्वारा वापस से लिखते हैं तो इस तरीके से दिखाई देगा। सबसे पहले -a ब्रैकेट के अंदर है, पहले ये सॉल्व होगा, फिर -a की वैल्यू b से मल्टीप्लाई होगी, वो ब्रैकेट के अंदर है, फिर जो भी आंसर आता है उसमें से c को हम घटाएंगे। तो यूनरी माइनस की प्रायोरिटी जो है वो बाइनरी माइनस से ज़्यादा होती है। ये एक और एग्जांपल है, इसको हम सॉल्व करते हैं। -1 × 2 - 3 इसको हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले -1 होगा, मतलब 1 की वैल्यू नेगेटिव होगी, फिर -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आएगा। -2 और -3 जब दोनों आपस में जुड़ेंगे तो इसका आंसर होगा -5। और इसका इक्विवेलेंट जो एक्सप्रेशन है वो नीचे दिया हुआ है। ऊपर वाला सही है, नीचे वाला रॉन्ग है। अर्थात सारांश क्या है अभी इस एग्जाम्पल का, कि जो यूनरी माइनस होता है उसकी प्रायोरिटी या प्रेसिडेंस बाइनरी माइनस से ज़्यादा होती है। इसी प्रकार प्लस प्लस और माइनस माइनस हमने पिछली क्लास के अंदर देखा था, ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है और डिक्रीमेंट ऑपरेटर होता है, और इनकी प्रेसिडेंस जो है वो प्लस प्लस और माइनस के बराबर होती है, लेकिन जो एसोसिएटिविटी होती है वो राइट टू लेफ़्ट होती है। पहले राइट वाला होगा और फिर लेफ़्ट वाला होगा। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं अपन, एक प्रोग्राम का कोड लिखा हुआ है, उसमें 3 वेरिएबल्स हमने लिए हैं, इंट a, b और c की वैल्यू को हमने 0 कर दिया। अब एक एक्सप्रेशन है a = ++c, तो इसमें पहले क्या होगा, पहले c का इंक्रीमेंट होगा, अर्थात c की वैल्यू 1 होगी, फिर 1 वो a में जाएगा, तो a की वैल्यू 1 हो गई और c भी 1 है। फिर नेक्स्ट जो एक्सप्रेशन है उसमें b = c++ लिखा हुआ है, तो इसमें पोस्ट इंक्रीमेंट लिखा हुआ है, तो पहले c की वैल्यू जो 1 है वो b में चली जाएगी 1, और फिर c++ होगा तो c की वैल्यू 2 बाद में होगी। तो इस केस के अंदर a की वैल्यू भी 1 होगी, b की वैल्यू भी 1 होगी, लेकिन c की वैल्यू जो है वो बाद में बढ़ जाएगी। तो जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो इसका आउटपुट आ जाएगा 1 1 2 आना चाहिए, लेकिन प्रिंट टाइप के अंदर हम c को फिर से ++c कर रहे हैं तो फिर 1 1 3 इसका आउटपुट आएगा। ये कुछ प्रैक्टिस के लिए हमने ये लिखे हैं, कुछ एक्सप्रेशंस हैं। जैसे a × b/c है तो क्या सॉल्व होगा, पहले a × b होगा, फिर डिवाइड बाई c होगा। जैसे a 1 है, b 2 है, 1 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, डिवाइड बाई c की वैल्यू 3 है, 2/3 करते हैं तो आंसर पॉइंट के अंदर आता है। लेकिन चूँकि इस एक्सप्रेशन के अंदर सारे वेरिएबल्स इंटीजर है तो उसका आंसर भी इंटीजर ही आएगा। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि अगर किसी एक्सप्रेशन के अंदर सारे ऑपरेंड्स अगर इंटीजर है तो उस एक्सप्रेशन का जो हम इवेल्युएट करेंगे तो उसका आंसर भी इंटीजर आएगा। तो 0 पॉइंट्स में वैल्यू आएगी, लेकिन क्योंकि ये सारे ABC इंटीजर है तो उसकी वैल्यू आएगी 0। एक और एक्सप्रेशन लिखा हुआ है a × b mod c + 1, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a × b होगा पहले, फिर उसके अंदर c का मॉड होगा, मॉड मतलब रिमाइंडर होगा, फिर +1 होगा। क्योंकि मल्टीप्लिकेशन की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है, फिर मॉड उसके बाद में होगा। तो इस तरीके से ये कुछ एक्सप्रेशन दिए हुए हैं, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर ये आएगा। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास के अंदर हमने पढ़ा ऑपरेटर, प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी। प्रेसिडेंस का मतलब क्या होता है कि कौन सा ऑपरेटर पहले सॉल्व होगा और कौन सा बाद में, और एसोसिएटिविटी मतलब जो उसका जो सीक्वेंस है वो लेफ़्ट टू राइट होगा या फिर राइट टू लेफ़्ट। थैंक यू।